नमस्ते, जय गुरुदेव। अब ना ऐश्वर्य उपनिषद के हम दो चैप्टर 16 और 17 एक साथ समझ सकते हैं। समझ लेना फायदे का है। चैप्टर 16 का टाइटल है ग्रो इन रिस्क। रिस्क में बढ़ो और आगे बढ़ो। और चैप्टर 17 का शीर्षक है अल्टीमेट रिस्क। दोनों इंटरेस्टिंग है। अमीर बनना है ना, ऐश्वर्य संपन्न बनना है ना, तो पहले तो ग्रो इन रिस्क, जोखम उठाने में और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। इसके दो सूत्र है। पहला सूत्र है पुअर आर सिक्योरिटी कॉन्शियस। ये जो पॉवर्टी है ना, ये कॉन्शियसनेस के लेवल पे अगर है तो मैं पुअर हूं। मेरे पास बहुत धन है, लेकिन अंदर से अगर गरीबी है ना, तो ये बाहर के धन का कोई मतलब ही नहीं है। तो अमीरी तो अंदर से होती है, ऐश्वर्य तो अंदर से, वो भाव है। रिचनेस स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम विथ आउट। ये पहला सूत्र है। तो पुअर आर सिक्योरिटी कॉन्शियस। अगर इसको उल्टा पड़े तो द वन हु इज सिक्योरिटी कॉन्शियस इज ऑलवेज अ पुअर। जो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरी सुरक्षा का क्या होगा, मेरा कैसे होगा, इसमें जो फंसा है ना, वो हमेशा गरीब ही होता है, गरीब ही रहता है। तो इससे बाहर कैसे आए, इस गरीबी से बाहर कैसे आए? तो सिक्योरिटी कॉन्शियस में से बाहर आ गए तो अमीर बन गए। अभी दूसरा सूत्र क्या कह रहा है? रिच वन कीप्स ऑन टेकिंग बिगर एंड बिगर रिस्क्स। तो अमीर किसे कहा है? जो बड़े बड़े जोखिम उठाता है ना, बड़े बड़े रिस्क लेता है, और ये चालू ही रखता है, एक बार नहीं। ही इज ऑलवेज टेकिंग न्यू रिस्क, हायर रिस्क, बिग रिस्क। इससे अमीरी आती है। ये सेफ्टी जोन में रहते हुए, सिक्योरिटी कॉन्शियस में जीते हुए ऐश्वर्य नहीं आता है। ऐश्वर्य नहीं आता है। ये फिक्स डिपॉजिट नाम का एक पेपर आता है ना, ये गरीबों के पास होता है। उस पर आंकड़ा कितना है इससे कोई मतलब नहीं है। 1 रुपया हो, 10 रुपया हो, 100 रुपया हो, 10 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो, अगर वो सिर्फ एफडी के पेपर के पीछे है ना इंसान कोई, तो बेसिकली ही इज पुअर पर्सन, क्योंकि ही इज नॉट टेकिंग रिस्क, ही इज सिक्योरिटी कॉन्शियस। चलो एक बार एफडी कर दिया ना, तो बस इंटरेस्ट पे अपना, बस फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? ये कोई रिस्क लेना है? तो बस एक बार बड़ा कुछ हाथ मार दो ना, फिर जिंदगी भर आराम से जीऊंगा। होता नहीं है ऐसे, होता नहीं है ऐसा। तो ये जीवन के वास्तव के बारे में गुरुजी कुछ बता रहे हैं, और इसलिए चैप्टर 17 में ऐश्वर्य उपनिषद के गुरुजी बता रहे हैं व्हाट इज अल्टीमेट रिस्क। अंतिम जोखम क्या है? इसके दो सूत्र है। अनूठे है, सदुक्कड़ी भाषा में है, अपरेंटली उल्टा लगने का संभव है, तो हमें विजडम का इस्तेमाल करना होगा, बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, शांत मन का इस्तेमाल करना होगा, इस पर मेडिटेट करना होगा, तब शायद ये समझ में आ सकता है व्हाट इज अल्टीमेट रिस्क। ये रिस्क क्या है? गुरुजी कहते हैं संन्यासा, रिनाउंसिएशन इज टेकिंग द अल्टीमेट रिस्क। संन्यास का मतलब घर छोड़ना नहीं है, हिमालय में चले जाना नहीं है, इतना ऊपरी मीनिंग हो नहीं सकता है। तो क्या है संन्यास? रिनाउंसिएशन इज टेकिंग द अल्टीमेट रिस्क। कैसे कैसे ये करना है? सो विदाउट नेम, विदाउट सर्टिफिकेट, विदाउट वेल्थ, द सन्यासी कम्स इनटू द वर्ल्ड एज अ वंडरफुल चाइल्ड ऑफ गॉड। ये जो सन्यास आश्रम की अवस्था घटित होती है ना कॉन्शियसनेस लेवल पे, तो उसके लक्षण क्या है? ही इज विदाउट नेम, ही इज विदाउट एनी सर्टिफिकेट, he is without wealth, and in such situation that body mind instrument, that elevated soul, that consciousness comes into the world। तो मतलब ये जन्म के क्षण की बात नहीं है, ये जन्म के बाद की कुछ बात है, जो शायद दूसरा जन्म है, द्विज, दूसरी बार पैदा होना, उसके बाद की ये अवस्था है संन्यास। सन्यासी कम्स इनटू द वर्ल्ड एज अ वंडरफुल चाइल्ड ऑफ गॉड। अब सोचो, गॉड हम किसे कहते हैं? और गॉड का अगर वंडरफुल चाइल्ड है तो किस चीज जैसा हो सकता है? गॉड के जैसा ही हो सकता है।
तो अगर गॉड की जितनी भी क्वालिटीज हमें पता है उनकी हम लिस्ट बनाते हैं तो वही क्वालिटीज तो गॉड के बच्चे में होगी। तो वो जो है ना, भगवान कहे, ईश्वर कहे, नाम कुछ भी दो उसे, पोटेंशियल एनर्जी कहो, सोर्स कहो, जो भी कहो, कॉन्शियसनेस कहो, उसमें उसका बच्चा उसके जैसा ही हो सकता है। और उसके लक्षण क्या होंगे? ही डजंट रिक्वायर अ नेम, ही मे बी हैविंग अ नेम बट ही डजंट रिक्वायर अ नेम। हिज लाइफ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिज नेम और फेम। फिर दूसरा, सर्टिफिकेट तो हमेशा कोई दूसरा ही देता है ना। तो बोरोड ग्रेटनेस, दूसरों ने दिया हुआ सर्टिफिकेट पर ये जीता नहीं है। ही डजंट नीड अ सर्टिफिकेट। और विदाउट वेल्थ, इसको वेल्थ की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ही तो खुद एक वेल्थ है, खजाना है बहुत बड़ा। तो इसको क्या वेल्थ की जरूरत पड़ेगी? वेल्थ की जरूरत तो उनको पड़ती है जो गरीब है, जो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, सेफ्टी कॉन्शियस, सिक्योरिटी कॉन्शियस, मेरा 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 मेरा, ऐसे जीने वालों के लिए ऐश्वर्य हो ही नहीं सकता है। तो ये जो अल्टीमेट रिस्क है ना, संन्यास क्या है? वैराग्य क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट कंटेंटमेंट, परिपूर्णता, तृप्ति की अवस्था है संन्यास। प्याला पूरा भर जाना है संन्यास। अब पूरा भरने के बाद वो सिर्फ दे ही सकता है। तो संन्यास आश्रम में तो भिक्षा पर ही सब चलता है। और भिक्षा किस लिए है? समाज के लिए ही तो है, तभी वो भिक्षा है। भीख है खुद के लिए, भिक्षा है समाज के लिए। तो ऐसा कुछ गुरुजी बहुत अनूठा इस ऐश्वर्य उपनिषद के चैप्टर 17 में बता रहे हैं। और ये कंटिन्यू हो रहा है चैप्टर और एक सूत्र में, लिविंग विदाउट डिमांड्स, लिविंग ऑन व्हाट इज ऑफर्ड, possessing nothing but the loving richness of his heart, he is rich। ये वो सारे सन्यासी के लक्षण बता रहे हैं। कोई डिमांड नहीं, कोई मांग नहीं, लिविंग ऑन व्हाट इज ऑफर्ड, जो भी आता है उस पर जीता है, जो ही अपने आप मिलता है उस पर जीता है। possessing nothing, अपना उसका कुछ नहीं होता है, but the loving richness of his heart, उसका प्यार भरा जो ऐश्वर्य है ना उसके हृदय का, ऐसी वो अवस्था है। तो वो कैसे जीता है? लविंग रिचनेस ऑफ हिज हार्ट पर जीता है। और उसे ऐश्वर्य संपन्न, मराठी में श्रीमंत, धनी या रिच कहते हैं। ये गुरुजी चैप्टर 17 में कहते हैं। और संन्यासा इज रिचनेस। अब यहाँ चैप्टर 18 में गुरुजी बता रहे हैं कि संन्यासा स्टार्ट्स विथ रिचनेस स्टार्ट्स विथ संन्यासा। This is the last verse of this ऐश्वर्य उपनिषद चैप्टर 18। भगवद गीता के भी शायद 18 चैप्टर्स है, यहाँ भी 18 ही है। और ये बात समझ लेना जरूरी है, संन्यासा इज रिचनेस, संन्यासा ही ऐश्वर्य है। और रिचनेस स्टार्ट्स विथ संन्यासा। तो पहला सूत्र तो हमने देखा था, रिचनेस स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन एंड नॉट विदाउट। यही शायद ये पहला सूत्र है। मैं एक बार फिर से, यस, रिचनेस स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन नॉट विदाउट। और आखिरी सूत्र है, संन्यासा स्टार्ट्स विथ रिचनेस स्टार्ट्स विथ संन्यासा। बड़ा अनूठा है ये ऐश्वर्य उपनिषद जो मैं कह पाया आपसे इसके बारे में। ये ना मेरी अल्पमति से है, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, ज्ञानी नहीं हूँ, योगी नहीं हूँ, बस गुरु कृपा थोड़ी है ऐसे लगता है। और ये गुरु कृपा की वजह से ही ऐश्वर्य उपनिषद जैसे गुरुजी के महान क्रिएशन, ट्रीटीज ऑन बीइंग रिच पर कुछ एक्सप्रेस हो पाया। अगर कुछ गलत इंटरप्रिटेशन हुआ है, गलत आया है, तो वो जरूर मेरा है। गुरु से आया है वो तो परिपूर्ण ही होता है। तो ऐसे गुरुजी ऋषि प्रभाकर जी को प्रणाम, सारे सिद्ध समाधि योग के टीचर्स को प्रणाम, जिन्होंने ये ज्ञान आगे बढ़ाने के लिए पूरा अपना जीवन व्यतीत किया है। SSY के साधकों को प्रणाम, क्योंकि वो साधना कर रहे हैं इसलिए ये ज्ञान आगे बढ़ रहा है। तो सारे SSY मेडिटेटर्स, सारे SSY टीचर्स, सारे SSY के सपोर्टर्स, डोनर्स, सभी को प्रणाम करते हुए ऐश्वर्य उपनिषद पर अब यहाँ रुकते हैं। लेकिन रुकना मतलब ये नहीं है, रुकना मतलब इस ज्ञान में जीना है। तो इसके लिए आप
सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।